इस सच्चाई को तो सभी मानते हैं कि किसी के भी साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी करना बहुत बड़ा पाप है और नाइंसाफ़ी को सहन करना उससे भी बड़ा पाप है। यह तो है अपने खुद के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी की बात। अगर यही नाइंसाफ़ी आपके किसी खास चहेते के साथ हो और आप उसे सहन कर जाओ या सहन ना करने की हालत में भी कुछ ना कर सको तो इस मसले पर क्या कहा जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ था हम सब के साथ हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज के मामले में। दुनिया के सबसे महान गीत ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया गाकर मोहम्मद अजीज ने मोहम्मद रफ़ी इस गीत के गीतकार, संगीतकार, अदाकार और यहाँ तक के इस गीत को सुनने वाले संगीत प्रेमियों सभी को अमर कर दिया। मेरे ख्याल से इन बातों का तो बहुत जिक्र हो चुका है, लेकिन एक ख़ास बात जिसका आज तक जिक्र नहीं हुआ। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मोहम्मद रफ़ी की शान में गाए इस अमर गीत को मोहम्मद अजीज के सिवाय दूसरा कोई भी गायककार नहीं गा सकता था। दरअसल जिस संजीदगी से मोहम्मद अजीज ने इस गीत को गाकर इस गीत को अमर कर दिया, दूसरा कोई भी गायककार इस गीत का कबाड़ा कर देता। लेकिन यहाँ पर मसला सिर्फ गीत को गाने का नहीं। एक बात मुझे तबाह कर देती है कि अगर मोहम्मद अजीज इस गीत को गाकर इसे अमर कर सकते हैं तो क्या क्रोध फिल्म बनाने वालों का यह फर्ज नहीं बनता था कि इस महान गीत को फिल्म के अंदर मोहम्मद अजीज के द्वारा ही गाते हुए पेश किया जाता। मोहम्मद अजीज अगर इस गीत को गाकर इस गीत को चार चांद लगा सकते हैं तो मेरा दावा है कि मोहम्मद अजीज को खुद इस गीत को गाते हुए दिखाने से दुनिया के जितने भी चांद हैं इस फिल्म को लग जाते। कहते हैं कि मोहम्मद अजीज ने इस गीत को गाने का एक भी पैसा नहीं लिया था, जबकि फिल्म के कलाकार तो मोटी रकम लिए बिना फिल्म में अपनी सूरत तक नहीं दिखाते। इस गीत को लोकप्रिय करने के लिए फिल्म वालों ने अमिताभ बच्चन का सहारा लिया था। इसके बदले में अमिताभ बच्चन को मोटी रकम दी गई थी। यह गीत तो अपने आप में इतना लोकप्रिय था कि किसी की भी लोकप्रियता की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस गीत ने अगर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे तो सिर्फ गीत के बोलों और मोहम्मद अजीज की दर्द भरी आवाज़ की वजह से। क्यों आखिर क्यों इस गीत को मोहम्मद अजीज द्वारा फिल्म के अंदर सीधा गाते हुए नहीं दिखाया गया? क्या मोहम्मद अजीज की लोकप्रियता किसी भी फिल्मी कलाकार से कम थी? क्या मोहम्मद अजीज की सुंदरता बारी मेकअप करके अपनी शक्ल दिखाने वाले इन कलाकारों से कम थी? नहीं, किसी भी तरह से कम नहीं थी। फिर यह नाइंसाफ़ी क्यों? मोहम्मद अजीज को सच्चे दिल से चाहने वाला हर शख्स मेरी इस बात से सहमत होगा। अमिताभ बच्चन की सुंदरता और अदाकारी से मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो बात नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। यहाँ पर इस गीत को फिल्म के अंदर पेश करते हुए एक ही महापुरुष होने चाहिए थे और वो हैं सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अजीज। यह बात मुझे पहले ही दिन से अखर रही थी, लेकिन अपना यह रोना मैं किसके आगे रोता। उस दौर की छपने वाली फिल्मी मैगजीनों को मैंने पत्र लिखकर अपनी यह दर्द भरी आवाज़ उठाई थी, लेकिन एक आम आदमी होने की वजह से मेरी यह आवाज़ नाकारखाने में तूती की आवाज़ बनकर रह गई थी। किसी भी अखबार वाले ने या फिल्मी मैगजीन
में मेरी इन बातों को अपने यहाँ से प्रकाशित नहीं किया था। अपने दर्द को मैं अपने अंदर ही समेट कर रह गया था। खुशकिस्मती से अब मुझे YouTube की मेहरबानी से अपना दर्द बाहर निकाल कर आप सभी मोहम्मद अजीज को सच्चे दिल से चाहने वालों की खिदमत में रखने का मौका मिला है। मेरा आह्वान है कि हर वो संगीत प्रेमी, हर वो शख्स जो कि मोहम्मद अजीज को सच्चे दिल से चाहता है, उनके गीतों से मोहब्बत करता है, उनके साथ हुई तमाम नाइंसाफ़ियों के विरुद्ध उनके हक़ में आवाज़ उठाए।